हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स का वीडियो है जो कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट यानी फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हैं वो इन सारे 10 के 10 फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे कंट्री में आप कहीं के भी वासी हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये लिस्ट तैयार की गई है। तो उससे पहले कि वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी बात एक दो मैं कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट बनाई गई है ये लिस्ट का पैमाना इस हिसाब से सेट हुआ है कि जितनी अच्छी नौकरी होगी और जितने ज्यादा लोग अप्लाई कर सके होंगे उस नौकरी को ऊपर रखा जाएगा। मतलब सैलरी 50,000 है लेकिन सिर्फ बीटेक अप्लाई कर सकते हैं तो उसकी रैंकिंग नीचे कर दी गई है या फिर लिस्ट में से हटा ही दिया गया है। लेकिन ऐसी नौकरी है भले सैलरी 30,000 है लेकिन कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है तो उसको रैंकिंग में ऊपर रखा गया है। इसी हिसाब से लिस्ट तैयार की गई है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप भले इन 10 की 10 नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर इस दुनिया की किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 500 से ज्यादा फ्री बुक्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपका मंथली जीके भी अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूं, आपको लिंक पे क्लिक करना है, खुद की ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करना है और आप फ्री में 500 से ज्यादा किताबों को डाउनलोड कर सकते हो। अभी लेटेस्ट में वहां पे ईसीजीसी पीओ के ऑल सेक्शन के प्रैक्टिस सेट को डाला गया है जिसके अंदर आप 150 से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे पीडीएफ वहां पे डलते रहते हैं जैसे ये अभी डला हुआ है। अभी आपका ईएसआईसी यूडीसी का भी पीडीएफ वहां पे डाला था जनरल अवेयरनेस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री का मल मत छोड़ो, अपने आप को रजिस्टर करो और फ्री की पीडीएफ डाउनलोड करो। तो चलिए अपनी हम लिस्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th नंबर की जॉब को। 10th नंबर पे जो जॉब है वो है DSSB और DMRC। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट कमीशन और DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो। इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है 99% रिक्रूटमेंट के अंदर कोई भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर ज्यादातर नौकरियों की जो एज रिक्वायरमेंट 20 से 30 साल के बीच में होती है और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। DSSB के कुछ फॉर्म्स के अंदर 60% भी ग्रेजुएशन के अंदर मांगता है और जो DMRC है इसमें ज्यादातर पोस्ट के अंदर 60% से ऊपर मांगता है ग्रेजुएशन में। बस यही एक दो कमी की वजह से ये 10th नंबर पे पोस्ट आती है, वरना इसके अंदर सैलरी भी 40-45 हजार रुपए होती है और पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे 9th नंबर की पोस्ट के ऊपर। 9th नंबर पे जो जॉब है वो है SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। SBI क्लर्क इस देश की सबसे बड़ी बैंकिंग क्लर्क एग्जामिनेशन है। कोई भी 20 साल से 28 साल का स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। मतलब बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी आप हो, आप अप्लाई कर सकते हो और फाइनल ईयर के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपका सेमेस्टर में अपीयरिंग हो या फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में अपीयरिंग हो तो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहां पे जरूर क्लियर कर दूं, तो फाइनल ईयर का मतलब क्या है? फाइनल ईयर का मतलब ये होता है कि आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, उस वक्त एग्जामिनेशन दो के पहुंचोगे नहीं, जब फॉर्म भर रहे होगे उस वक्त आप फाइनल सेमेस्टर या फिर ईयर में हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो SBI क्लर्क के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी भी इसके अंदर 30-35 हजार रुपए होती है, प्रमोशन भी अच्छा होता है और बहुत वन ऑफ द बेस्ट नौकरी है करेंटली क्लर्क एग्जामिनेशन में। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि मेरी एक वेबसाइट है novornikhil.in जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सिर्फ ही 10 नौकरी नहीं, देश में जितनी भी सरकारी नौकरी है ना सबके मॉक टेस्ट वहां अवेलेबल है और उन सारे के सारे मॉक टेस्ट एक साथ खुल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। तो बहुत ज्यादा मतलब सस्ता है, पूरे इस देश में सबसे सस्ता है। और आपको बता दो 60 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार मॉक टेस्ट देके जरूर देखना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे 8th नंबर की जो पोस्ट है वो है EXIM मैनेजमेंट ट्रेनी। EXIM बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है हमारे कंट्री का, वन ऑफ द ओनली मतलब बैंक है, इसके अलावा और कोई बैंकिंग नहीं है जो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 20 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये लिस्ट के अंदर नीचे क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छी नौकरी है, सैलरी भी बहुत ज्यादा है, हर चीज इसके अंदर अच्छी है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स चाहिए और इसको अप्लाई करने के लिए बहुत बार 99% आ जाता है स्पेशल आपकी क्वालिफिकेशन मांगता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगता होगा, MBA फाइनेंस मांग रहा होगा, अभी जो लेटेस्ट निकला था उसमें MBA फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट मांग रहा था। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ग्रेजुएशन मांग रहा था लेकिन 60% मांग रहा था। तो ये जो नौटंकी करता है ना ये नौकरी, इसकी वजह से ये लिस्ट में नीचे, वरना ये बहुत अच्छी नौकरी है। 60-65,000 सैलरी इसके अंदर मिलेगी और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट तो इसको अप्लाई कर ही सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जरूर, क्योंकि जितनी भी नौकरियां है ना, जब भी नोटिफिकेशन आती है इनकी, मैं आपको ऑथेंटिक उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे चैनल में प्रोवाइड करता हूँ।
और आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो नो और निखिल, जिसके अंदर भी सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस नौकरी में से एक है हमारी कंट्री की। इसके अंदर कोई भी 18 से 30 साल का आदमी यानी 18 से 30 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी की सैलरी की बात करूं तो 75,000 80,000 आपको सैलरी मिलती है। और सेबी एक लौती, बेसिकली जो सेबी है वो रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, ठीक है, उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो बहुत पावरफुल है ये। तो उसके अंदर आप सबसे टॉप नॉच क्वालिटी की नौकरी पाओगे जो अगर आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है तो। और फाइनल ईयर के लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। बट ये लिस्ट में नीचे क्यों है? लिस्ट में नीचे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट निकलते हैं। ऐसे पोस्ट निकलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीए अप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ एमबीए के लिए निकलेगा, लॉ के लिए निकलेगा, बीटेक के लिए निकलेगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी निकलता है, लेकिन उसके अंदर 60% की डिमांड करते हैं। तो आप इस फॉर्म को नजर बनाए रखें। इसका फॉर्म लेटेस्ट में भी निकला था अभी, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना करके बताया था, उसका डेट अब बंद हो चुका है। तो बेसिकली उसके अंदर ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते थे 60%, और फाइनल ईयर के तो अप्लाई कर ही सकते थे। तो ये हो गए हमारे 3-4 बॉटम की नौकरियां। अब इसके ऊपर जितनी भी नौकरियां है ना, उस सारे के सारे नौकरियों में सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं। हमारे नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ के अंदर कोई भी 20 से 25 साल का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और उसने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप फाइनल ईयर में हो, सेमेस्टर में हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो। एसएससी सीपीओ बेसिकली रिक्रूटमेंट करता है सब इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी की। कहां पे? पैरामिलिट्री के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर। जब आप एयरपोर्ट जाते होगे या फिर ताजमहल देखने जाते होगे या फिर किसी पीएसयू के अंदर जाते होंगे, उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज बेसिकली सीआईएसएफ होती है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत सारी है, आपकी बीएसएफ भी है, तो जो बॉर्डर पे रहती है, तो सबसे अच्छी वाली जो है सीआईएसएफ, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो वहां पर आप सिक्योरिटी जो देखते होगे उसके आप इंचार्ज बनोगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर लेवल पर रहोगे। और एसएससी सीपीओ के थ्रू ही आप दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बन सकते हो, वो भी स्टेट पुलिस के अंदर। तो जो एसएससी सीपीओ के अंदर टॉप करता है, अच्छे रैंक लेके आता है, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनता है। और इस फॉर्म को फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 25 साल की उम्र के। और बहुत ही टॉप नॉच नौकरी है, डेफिनेटली आप इस पर नजर अपनी बनाए रखें। और इसका फॉर्म निकलने वाला है जल्दी, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना या मेरा ऐप भी डाउनलोड करके रखना, दोनों ही जगह मैं आपको अपडेट इसके बारे में करूंगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर 2 रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर आप पायलट भी बनते हो और ग्राउंड स्टाफ में भी आते हो। बेसिकली इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप एयरफोर्स में नौकरी पाते हो। तो एयरफोर्स में 2 स्टाफ होता है, एक ग्राउंड स्टाफ और एक फ्लाइंग यानी जो पायलट होते हैं। पायलट के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है उसके लिए 26 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नौकरी इतनी अच्छी थी, इसके अंदर थोड़ा क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ये नौकरी इतनी अच्छी थी कि मैं इसको ऊपर रखा हूं, क्योंकि इसके अंदर पायलट बनने का मौका मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। और इसके अंदर जो पायलट बनेगा उसका 12th में साइंस होना जरूरी है, और जो ग्राउंड स्टाफ है उसका साइंस नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, दोनों को ही। आप दोनों में से किसी पोस्ट को अप्लाई कर रहे होगे, ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो आप एफकेट के लिए। बट इस नौकरी को यहां पर इसलिए रखा गया है कि इसको पास करना बहुत ज्यादा आसान होता है। सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है और आपका रिटन एग्जामिनेशन से पाला छूट जाता है, लेकिन आपको एसएसबी देना पड़ता है। तो एफकेट के ऊपर नजर बनाए रखें। अगर आप एयरफोर्स में नौकरी देना चाहते हो, फाइनल ईयर में हो, अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, साल में 2 बार होता है एफकेट। तो एक बार एफकेट 1 होता है और एक बार एफकेट 2 होता है। तो एक फॉर्म निकले तो ये मत साल भर सो जाना, नजर बनाए रखना। मैंने बताई रखा है, चैनल पे भी मैं अपलोड करता रहता हूं उसके बारे में वीडियोस। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी 4th नंबर की पोस्ट के ऊपर। 4th नंबर पे जो हमारी पोस्ट है वो है एसबीआई पीओ। स्टेट बैंक के अंदर पीओ यानी भारत के सबसे बड़े बैंक के अंदर सबसे बड़े पोस्ट की नौकरी। इसको कोई भी 21 से 30 ईयर्स तक का यानी 21 से 30 साल तक का लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, फर्क नहीं पड़ता, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक क्या किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। और फाइनल ईयर और सेमेस्टर के भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के अंदर सैलरी की बात करूं तो 50-55 हजार रुपए सैलरी होगी आपकी, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। बैंक के अंदर जो सीईओ बनता है एसबीआई का ना, वो भी एसबीआई पीओ के थ्रू जाता है। मतलब यहाँ पे पीओ की नौकरी से स्टार्ट करता है और उस रैंक तक पहुंचता है। डिवीजन वगैरह के हेड आप बनोगे, इसकी तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 99% चांस होते हैं। और आप सीईओ बनोगे, वो हर कोई नहीं बनता, ऑब्वियसली बहुत कम लोग बनते हैं, लेकिन वहां तक भी बनने की रेस में आप होगे। तो ये हमारे कंट्री की सबसे अच्छी बैंकिंग नौकरी है, जिसके अंदर फाइनल ईयर वाले भी अलाउ
किए गए हैं। तो ये हो गए हमारे 4th नंबर की पोस्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे 3rd नंबर की पोस्ट पे। 3rd और 2nd के अंदर मेरा काफ़ी दिमाग में चल रहा था किसको 3rd करूँ किसको 2nd करूँ, बट मैंने 3rd वाले को 3rd क्यों किया है आपको रीज़न बताता हूँ। तो 3rd नंबर पे जो पोस्ट है वो है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। जैसा हमने नीचे देखा था ना एसएससी सीपीओ पैरामिलिट्री के अंदर दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की, तो वैसे ही ये यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी लेती है और हमारी टॉप 3 जो नौकरियां हैं तीनों यूपीएससी की हैं। तो जो यूपीएससी सीएपीएफ है वो पैरामिलिट्री के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट यानी आईपीएस लेवल की रिक्रूटमेंट करता है, यानी उससे ऊपर लेवल की पैरामिलिट्री में कोई रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है। जो डीजीपी आप देखते हो ना, बीएसएफ का डीजीपी पूरे जो कंट्री का हेड होता है, वैसे ही आपका सीआईएसएफ का डीजीपी वो इसी पोस्ट के थ्रू जाता है, इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू जाता है। और इस फॉर्म को कोई भी 20 साल से 25 साल तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी ग्रेजुएशन हो आपका, कितना भी परसेंटेज आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फाइनल ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। और जितनी भी मैंने आपकी नौकरियां बताई ना अब तक, सारे के सारे नौकरियों में करस्पॉन्डेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका फॉर्म अभी भी आउट है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी भी आउट है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार जरूर चेकआउट करना। तो ये हो गई हमारे 3rd नंबर की पोस्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे 2nd नंबर की पोस्ट पे। 2nd नंबर की जो हमारी पोस्ट है वो है यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस नौकरी को कोई भी 21 से 25 साल तक का लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसी नौकरी है जो कि एक और मौका देती है ग्रेजुएट स्टूडेंट को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में ही जाने का। ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। एफकेट सिर्फ एयरफोर्स के लिए था ना, ये सबके लिए है, और यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इस नंबर पे है। एफकेट भी इसी लेवल की नौकरी है, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए उसको मैंने नीचे कर दिया है। सैलरी दोनों तरफ सेम ही मिलेगी, 80,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। तो एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आर्मी के अंदर इसके अंदर बेसिकली कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। एयरफोर्स के अंदर इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है, 12th में साइंस का वो स्टूडेंट होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स, यानी मैथ और फिजिक्स उसका पढ़ा होना चाहिए। नेवल की बात करें, नेवल में बीटेक ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ओटीए दिखेगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 3 पोस्ट को नहीं कर सकते हैं। ओटीए में फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, और इसके अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। अब ये सीएपीएफ से ऊपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सीडीएस को निकालना भी आसान है, इसकी नौकरी निकालना बहुत आसान है आपका सीएपीएफ के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर सैलरी भी ज़्यादा मिलने वाली है, आपको 20-25 हज़ार रुपये ऊपर सैलरी मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर मिलिट्री सर्विसेज पे मिलता है। तीसरी, आपको कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलने वाली है, खैर वो वहाँ पर भी मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, और डिफेंस जो है वो देश में जितनी प्रेस्टीज डिफेंस का है उतना दूसरी किसी वर्दी का नहीं है, इन सबको नज़र में रख के मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है और सीएपीएफ को नंबर 3 पे रखा है। बट ये टोटली आपका प्रेफरेंस होगा, दोनों ही नौकरियां बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है। सीएपीएफ के अंदर आपको 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी, इसके अंदर आपको 80-85 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। और सीडीएस की एक और अच्छी बात बता दूं कि ये भी साल में 2 बार होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साल में 2 बार आपको पेपर देना है। और अच्छा, जो सीएपीएफ है वो और सीडीएस दोनों में ही मैथ नहीं आता ना, तो काम आपका चल जाएगा, दोनों में मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन फॉर्म्स के बारे में मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो बॉस, ऐप भी डाउनलोड कर लो, ताकि आपको पता चल सके सारे अपडेट्स के बारे में, क्योंकि फेक अपडेट भी बहुत निकलते हैं, जिसके थ्रू आप फॉर्म भर दोगे, आप अप्लाई करोगे, पैसे भी लग जाएंगे, आपका पता चलेगा बाद में आपने कहीं पे आपको ठग दिया गया, फ्रॉड हो गया है। तो इसीलिए ऑथेंटिक लिंक के थ्रू ही अप्लाई किया करें। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नूर निखिल सर्च भी कर लीजिए, वरना मैं लिंक भी दे दूंगा। सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी की होगी, पहले तो हमारी फ्री बुक की होगी, सेकंड लिंक मेरी टेलीग्राम ग्रुप की होगी, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मैगजीन वगैरह डालता रहता हूँ वहाँ पे, और मेरे वीडियो के अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। मैंने अभी 10 की 10 लगातार 10 महीने की जो योजना की मैगजीनें डाली है वहाँ पे, अभी और भी बहुत सारे मैगजीन्स और पीडीएफ मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आ जाते हैं हम नंबर 1 पोस्ट के ऊपर। जो नंबर 1 पोस्ट है वो इस देश की सबसे बड़ी नौकरी है, मतलब उससे बड़ी नौकरी है ही नहीं सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे किसी भी पैमाने पर देख लिया जाए। और उस नौकरी के अंदर आपको फाइनल ईयर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, सेमेस्टर हो चाहे ईयर हो।
तो जो पहली नौकरी है हमारी रैंक 1 है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यानी आईएएस आईपीएस आईएफएस जो बनते हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं। जितने भी आप देखते होगे ना कैबिनेट सेक्रेटरी जो पूरे के पूरे कंट्री में एक होता है, वैसे ही जितने भी वो कैबिनेट सेक्रेटरी जितने भी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है वो सारे के सारे आईएएस ही होते हैं। बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। सेक्रेटरी तो आप छोड़िए, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है वो ही डिफेंस के डीजीपी जो होगा आपका या फिर और किसी के डीजीपी के उससे भी ऊपर पावरफुल होता है। प्रैक्टिकली सैलरी उसकी कम होगी लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है सिविल सर्विसेज के लिए? तो कोई भी स्टूडेंट, मेल और फीमेल दोनों ही, जिसकी उम्र 21 से 32 यानी 21 से 32 साल के बीच में है और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अटेम्प्ट की एक लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और आपका एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। तो आईएएस की नौकरी जो हो आप सुनते हो कि बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, वो इसी के थ्रू होती है और ये टफेस्ट नौकरी भी है हमारे कंट्री की और सबसे अच्छी नौकरी भी है, इसीलिए नंबर 1 पे है। तो किसी भी ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इससे अच्छी सरकारी नौकरी नहीं है। तो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इन 10 की 10 नौकरियों को, और ये 10 की 10 हमने लिस्ट देख ली। इसके अलावा भी बहुत नौकरियां हैं जिसको लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। सिर्फ MBA अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ BTech कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को ही डाला गया है। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इन सारे के सारे फॉर्म जब भी निकलेंगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। और मैंने बताया यूपीएससी सीपीएफ का तो फॉर्म आउट है अभी। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।